ये सारे हथियार जो हैं महाराणा प्रताप जी के हैं। ये सारे हथियार तलवार वगैरह ढाल वगैरह सब ये महाराणा प्रताप जी यूज करते थे। तो ये देखो पूरा ये राजाओं की जगह है। यहाँ पर पिकॉक ने गिलास लगे हुए सारे राजाओं की जगह है। और ये यहाँ सब मोर बने हुए हैं, मयूर। महाराणा प्रताप क्या करते थे जब जंग में जाते थे तो अपने घोड़े को हाथी के बच्चे की तरह डिजाइन करते थे, जिससे हाथी क्या होता था वो अपना बच्चा समझ कर घोड़े पर हमला नहीं करता था और ये जंग में बहुत ही अच्छे से काम करता था। ये जो आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है कांच की बुर्ज। इसे शीश महल भी कहा जाता है। इस महल को महाराणा करण सिंह ने बनवाया था, जो कि राजा रानी का पर्सनल बेडरूम हुआ करता था। दोस्तों मैं हूँ शानजर और आज हम हैं राजस्थान के उदयपुर शहर के अंदर। और ये मेरे पीछे देख रहे हैं ये है उदयपुर का सिटी पैलेस। और ये सिटी पैलेस जो है ये भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पैलेस है। पहले नंबर का जो सबसे बड़ा पैलेस है वो है मैसूर पैलेस, और मैसूर पैलेस के बाद आता है सेकंड नंबर पर। इसको बनवाया था महाराणा उदय सिंह ने। तो ये हम चलते हैं इसके अंदर और एंट्री करते हैं और देखते हैं अंदर से पैलेस कैसा बना हुआ है और आपको भी दिखाते हैं। एंट्री कर लिया हमने अंदर। और यहाँ का जो एक टिकट है, पार्किंग टिकट मिलता है। अगर अपनी गाड़ी से मतलब टू व्हीलर वगैरह से हो ना तो 50 रुपये का टिकट आपको गेट पे मिल देना पड़ेगा। और यहाँ पर सिटी प्लेस और म्यूजियम घूमने के लिए सिटी प्लेस का एक बंदे का 400 रुपये का टिकट है। तो हम दो बंदे हमने 800 रुपये का टिकट लिए हैं। और ये जो है 400 रुपये का टिकट आप यहाँ पूरे दिन रुक सकते हो। यहाँ पर अंदर खाने वाने की चीज़ें भी हैं। तो अभी हम चलते हैं अंदर, फिर अंदर से आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं कि अंदर से ये जो है सिटी प्लेस उदयपुर का कैसा लगता है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। तो जैसे ही आप सिटी पैलेस के अंदर आओगे ना तो आपको कुछ इस तरह का व्यू मिलेगा देखने के लिए। ये देखिए, ये है व्यू सिटी पैलेस का। और देखिए ये है एंट्री। यहाँ से अंदर आते हैं। इस जगह से अंदर आने के बाद उधर सामने जाना होता है सीधा। इस पैलेस को मेवाड़ साम्राज्य के 22 राजाओं ने करीब 400 सालों में बनवाकर पूरा करवाया था। जब महाराजा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़ से उदयपुर शिफ्ट करने का फैसला किया था, तब उन्होंने 1559 यानी कि 1559 में उदयपुर शहर को बसाने के साथ साथ इस महल को बनाने का काम भी शुरू करवा दिया था। ऐसा कहा जाता है मुगलों से बार बार जंग की स्थिति बनने के कारण महाराणा उदय सिंह ने इस जगह पर सिटी पैलेस बनाने का फैसला लिया था, क्योंकि इस जगह को काफी सुरक्षित माना जाता था। क्योंकि ये जगह है अरावली हिल्स की ऊंची पहाड़ियों, जंगलों और पिचोला लेक से घिरी हुई थी। इस पैलेस को अंदर से बिल्कुल भूल भुलैया की तरह बनाया गया है और इसके अंदर जाकर कोई भी इंसान इसलिए कंफ्यूज हो जाता है। शायद इन्हीं सब कारणों के कारण मेवाड़ की इस विरासत को कोई भी दुश्मन कब्जा नहीं कर सका। और ऐसा भी कहा जाता है 16 मार्च 1559 को राणा उदय सिंह के पोते अमर सिंह का जन्म हुआ था। तो परंपरा के अनुसार राणा ने अपने पोते को कुलदेवी श्री एकलिंग जी के आशीर्वाद के लिए लेकर गए। इसी जगह पर राणा ने खरगोश का शिकार किया और इस जगह को शुभ मानते हुए उन्होंने यहाँ पर एक पत्थर गाड़ दिया। और तभी गोस्वामी प्रेमगिरी नाम के एक महात्मा ने राणा से कहा कि आप अपना महल और राजधानी इसी जगह पर बनाइए। और उसके बाद राणा उदय सिंह ने राय आंगन में ज्योति महल की नींव रखी। तो दोस्तों जैसे हम गेट के अंदर से एंट्री करेंगे इस जगह से तो हमें ये वाला फिर चौक दिखाई देगा। ये देखो, ये वाला चौक दिखाई देगा। अंदर आने के बाद इस तरह से कुछ व्यू आएगा यहाँ का। और यहाँ पर लगे हुए हैं सारे महाराणाओं के जितने भी राजा हुए हैं मेवाड़ के, इस जगह के, वो सारे राजाओं की यहाँ पर ये फोटो लगी मिलेंगे। सारे आप नाम पढ़ सकते हो, देखिए ये सबके लगे हुए हैं। यहाँ के घोड़े राजा भी यहाँ रहते हैं, महाराजा जो हैं अभी भी रहते हैं इसी सिटी प्लेस के अंदर। वो वाला जो एरिया है सिक्योर किया हुआ है, तो उनके जो घोड़े हैं अभी भी देखो यहाँ पर बंधे हुए, आप देख सकते हो। 3 घोड़े हैं, अच्छे बड़े खूबसूरत घोड़े हैं। इनका अस्तबल है। तो अभी हम जा रहे हैं महाराणा प्रताप के कक्ष की तरफ। तो देखिए दोस्तों ये है महाराणा प्रताप का कवच। और देखो महाराणा प्रताप की ये एक प्रतिमा बनाई हुई है। महाराणा प्रताप जो है 2 तलवार लेके चलते थे हाथ में, तो 2 तलवारें और भाला है। और इनका ये पूरा जो रणभूमि में लड़ते थे जिस ड्रेस को पहन के, वो सारी ड्रेस ही दिखाई गई है। और ये उनका घोड़ा यहाँ पर दिखाया गया है इस तरह से। ये सारे हथियार जो हैं महाराणा प्रताप जी के हैं। ये सारे हथियार तलवार वगैरह ढाल वगैरह सब ये महाराणा प्रताप जी यूज करते थे। देखो वो महाराणा प्रताप का कवच वगैरह वहाँ पर रखा हुआ है 2 तलवारों के साथ। और यहाँ पर उनके हथियार हैं ये वाले भी। और ये देखोगे तो इधर देखिए ये वाली पेंटिंग देखो, 2 तलवार के साथ भाले के साथ ये वाली पेंटिंग बनी है महाराणा प्रताप जी की। ये पेंटिंग जो है तब की है जब हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना को हराया था। तो महाराणा प्रताप की जो प्रजा थी उन्होंने इस तरह से जश्न मनाया था। ठीक है दोस्तों, ये लगा हुआ है महाराणा प्रताप की प्रतिमा। और ये आप घोड़ा देख रहे हो, देखो ये तो सूंड बना हुआ है। तो महाराणा प्रताप क्या करते थे जब जंग में जाते थे तो अपने घोड़े को हाथी के बच्चे की तरह डिजाइन करते थे, जिससे हाथी क्या होता था वो अपना बच्चा समझ कर घोड़े पर हमला नहीं करता था और ये जंग में बहुत ही अच्छे से काम करता था। ये देखो बिल्कुल ऐसा बना हुआ है जैसे हाथी का बच्चा हो घोड़ा। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको, तो ये देखिए देखो ये हाथी है मुगलों के।
जब जंग के टाइम में। और ये देखिए का घोड़ा है, और ये देखिए घोड़े के ऊपर सूंड बनी हुई है, तो बिल्कुल ऐसे ही डिजाइन किया हुआ है जैसे हाथी का बच्चा इस पूरे घोड़े को। तो इससे क्या होता था, हाथी घोड़े पर अटैक नहीं करता था, वो समझता था हाथी के ये मेरा बच्चा है, तो इसलिए बच्चे की तरह डिजाइन करते थे हाथी को। तो महाराणा प्रताप जी हैं और ये जंग के अंदर जो है जंग कर रहे हैं हाथियों से, तो इसीलिए हाथी जो है वो घोड़े पर अटैक नहीं कर रहा है, इसलिए दिखाया हुआ पूरी पेंटिंग बना के। देख रहे हो दोस्तों, इधर जाने के लिए कितनी भीड़ है, हमें भी इधर जाना है। तो ये देखिए मेरे पीछे देख रहा हूँ कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, और मैं इस चौक में ही खड़ा हूँ सिटी पैलेस के। इधर पहुँचना है हमको, और इधर आप भीड़ का देख सकते हो किस तरह से जाएं। अभी मैंने आपको घुमाया है महाराणा प्रताप जी का जो कक्ष था जहाँ पर उनकी डिटेल ली गई, ये वाला हिस्सा था। अभी मैं इधर जा रहा हूँ, लेकिन ये देखिए कह रहे हैं ये कुंड, ये सिंगल स्टोन का कुंड है, इसमें सिंगल पत्थर को तराश के बनाया गया है, और इसे कहते हैं लाखा कुंड। तो जब यहाँ पर राजाओं का राजतिलक होता था, तो राजतिलक के बाद इसके अंदर 1 लाख चांदी के सिक्के भरे जाते थे, और उन सिक्कों में से 25,000 सिक्के यहाँ जो नीचे जो है, नीचे हॉल है जो चौक है, वहाँ पर फेंक दिया था, जनता ने लूट लेती थी। और 75,000 सिक्के को, जो बाकी बचे हुए सिक्के होते थे, उन्हें दान पुण्य के काम में लिया जाता था। तो इसे इसलिए कहते थे लाखा कुंड, और ये पूरा सिंगल स्टोन से बना हुआ है, एक पत्थर से बना हुआ है। ये लाखा कुंड आखिरी बार 1903 में इस्तेमाल में लाया गया था और उसके बाद इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। देख कर नजारा आप देख सकते हैं। तो ये सब सिटी प्लेस के अंदर से ही मैं आपको दिखा रहा हूँ झरोकों से। तो देखिए दोस्तों, ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये खिड़कियां रंगीन जो शीशे देख रहे हैं, ये रानियों के लिए होते थे, कि उस टाइम पर्दा पर्दा होती थी, तो नीचे जितने प्रोग्राम होते थे रानियां इन रंगीन शीशों से देखती थी। रंगीन शीशों की मदद से क्या होता था कि बाहर से बंदा जो था रानी को नहीं देख सकता था, लेकिन रानी यहाँ से सारे प्रोग्राम, कल्चर प्रोग्राम जितने भी होते थे वो यहाँ से देख सकते थे। और ये देखो इसी तरह की ये वाली जो है मूविंग खिड़कियां लगी हुई है नीचे देखने के लिए, यहाँ से नीचे देख सकते थे रानियां। चलते हैं हम शीश महल के अंदर, जो है बहुत ही खूबसूरत शीश महल है, जो राजा रानी का शीश महल था, वो आपको दिखाते हैं। हाँ जी, इधर जो है शीश महल बना हुआ है, वो दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है कांच की बुर्ज, इसे शीश महल भी कहा जाता है। इस महल को महाराणा करण सिंह ने बनवाया था, जो कि राजा रानी का पर्सनल बेडरूम हुआ करता था। और यहाँ पर देखिए आप दोस्तों कितनी ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पर, और यहाँ से व्यू देखिए कितना प्यारा आता है। यहाँ पर सब लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। आप देखिए कितना खूबसूरत व्यू आता है उदयपुर सिटी का यहाँ से। इस जाओ कहा जाता है मदन विलास, और इसको महाराणा भीम सिंह ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था, और इसको उन्होंने ब्रिटिश अफसर कर्नल जेम्स टोड को समर्पित किया था। ऐसा बताया जाता है कि कर्नल टोड ने कई बार उदयपुर के राणा समेत कई राजाओं को महफूज रखा था, खास तौर पर मराठाओं के हमले के दौरान। तो ये बना हुआ है यहाँ पर मोती महल। तो ये देखिए दोस्तों, ये है यहाँ का मोती महल, इसमें कांच ही कांच यूज हुआ है। दोस्तों ये आप प्लेस देख रहे हैं इसे कहा जाता है मोती महल, और इस प्लेस को महाराणा करण सिंह ने 1620 में बनवाया था। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर, ये देखिए यहाँ से एंट्री है, सामने लिखा हुआ है देखिए सिटी पैलेस म्यूजियम मुख्य प्रवेश। अंदर आने के बाद एंट्री करते ही देखो इस तरह का भी मिलेगा। ये देखिए सामने ये सब जंग के में इस्तेमाल होने वाले हथियार यहाँ पर लगाए गए हैं, ये देखिए डिस्प्ले किए गए हैं सारे। तो देखिए ये है म्यूजियम हथियारों का, और यहाँ पर देखोगे तो आप तरह तरह के हथियार लगे हुए हैं जंग के टाइम के।
ये जो आप जगह देख रहे हैं नीचे की तरफ, इसे कहा जाता है दीवाने आम। यहाँ पर जनता दरबार लगा करता था और राजा यहाँ पर जनता की सुनवाई करते थे। और ये साइड में बना हुआ है दीवाने खास। यहाँ पर जो थे राजा अपने खास मंत्रियों से बातें करा करते थे, यहाँ मीटिंग किया करते थे। और ये दोनों जगहें हैं एक ही जगह से जुड़ी हुई हैं। देखिए ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये बीच में एक रास्ता है, एक साइड में दीवाने आम है, एक साइड में दीवाने खास है। तो ये देखिए नीचे की तरफ जो है ये दीवाने आम है। यहाँ पर जो है होली दिवाली के पर्व भी खेले जाते थे। और रानियाँ जो हैं इन खिड़कियों से, जहाँ पर अभी मैं खड़ा होकर आपको दिखा रहा हूँ, रानियाँ यहाँ से नीचे देखा करती थी। ये देखिए दोनों तरफ खिड़कियाँ लगी हुई हैं। तो दीवाने आम एक साइड में है, इधर जो आप देख रहे हैं ये दीवाने खास है। यहाँ पर राजा बैठा करते थे, ये जगह देख रहे हैं आप। और इसके लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर मिलेगा आपको दीवाने आम। और यह जो आप गलियारा देख रहे हो, यहाँ पर रानियाँ भी होती थी जो दोनों साइड के प्रोग्रामों को यहाँ से देखा करती थी खिड़कियों से। और नीचे से जो लोग थे उन रानियों को नहीं देख सकते थे। तो देखिए दोस्तों, ये था दीवाने खास। यहाँ पर राजा का दरबार लगा करता था और यहाँ पर सुना करते थे राजा खास लोगों की बातें, अपने मंत्री के साथ यहाँ पर बैठकर चर्चा किया करते थे। फिर यहाँ से राजा देखा करते थे। यहाँ पर देखो बने हुए भी है ना कल्चर प्रोग्राम के हिसाब से। तो यहाँ पर ये राजा बैठकर देखा करते थे इस जगह से। और यहाँ खिड़कियों के पीछे से बैठकर देखा करते थे रानियाँ। ये बंद होती थी, रानियों को नीचे से कोई नहीं देख सकता था। ये देखिए पूरे चारों तरफ, इधर भी देखोगे तो इधर भी ये खिड़कियाँ ऐसी लगी हुई है रानियों के लिए। तो ये देखो पूरा ये राजाओं की जगह है। यहाँ पर पिकॉक ने गिलास लगे हुए सारे राजाओं की जगह है ये। और ये यहाँ सब मोर बने हुए हैं, मयूर उधर के सारे स्टाइल से। और यहाँ पर देखोगे यहाँ पर सब ये पूरा कांच का काम हुआ है सारा टोटल यहाँ पर जो है। और ये जो आप कांच का काम देख रहे हो, ये जो टोटल यहाँ पर शीशा लगा हुआ है, ये शीशा जो है बेल्जियम से मंगाया जाता था। और बेल्जियम से मंगा के इस जगह पर इस गिलास को फिट किया गया है। तो जो आप सारा देख रहे हो ये इंपोर्ट गिलास है बेल्जियम से। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं इस महल की सबसे ऊंची जगह पर। ये जो है का टॉप फ्लोर है। और यहाँ की आप बनावट देख सकते हो, ये जो दीवारें हैं पूरी संगमरमर से बनाई गई हैं। जो संगमरमर ताजमहल में यूज हुआ है, जिसे मकराना पत्थर ही बोलते हैं। और ये मकराना पत्थर जो है राजस्थान के अंदर ही पाया जाता है और इसी पत्थर से ताजमहल भी बनाया गया था। उस समय में एक अंग्रेज राजा हुआ करता था जिसका नाम था जॉर्ज पंचम। उस वक्त वो इंग्लैंड का राजा हुआ करता था। तो उसने दिल्ली में एक मीटिंग रखी और भारत के सभी राजाओं को उस मीटिंग में बुलाया। तो सभी राजा उस मीटिंग में गए, लेकिन महाराणा फतेह सिंह जी उस मीटिंग में नहीं गए। क्योंकि अगर महाराणा फतेह सिंह जी उस मीटिंग में जाते तो उस अंग्रेज के सामने झुककर सलाम करना पड़ता और उसके सामने नीचे बैठना पड़ता, जो मेवाड़ की शान के खिलाफ है। तो जब ये बात उस अंग्रेज को पता चली तो महाराणा फतेह सिंह की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने महाराणा फतेह सिंह के सम्मान में उन्होंने महाराजा फतेह सिंह के लिए ये चेयर भेजी थी, उनकी बहादुरी को देखते लिए। तो ये वही चेयर है, ये महाराजा फतेह सिंह जिसमें बैठे हुए दिखाए गए हैं। मैं इस प्लेस के 4th फ्लोर पर आ गया हूँ और आप देख रहे हो, देखो चारों तरफ पेड़ खड़े हुए हैं। तो ये हैरत वाली बात है ना कि 4th फ्लोर पे भी पेड़ खड़े हुए दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर कोई मिट्टी भी नहीं है, लेकिन ये इसकी वजह ये है पेड़ों की, क्योंकि ये जो है पहाड़ी है और ये पूरा प्लेस जो है पहाड़ी के ऊपर बनाया गया था। तो यहाँ पर इस हिस्से में इन्होंने पहाड़ी को ओपन रखा हुआ है, नीचे फर्श किया हुआ है, लेकिन पहाड़ी ही है। तो पहाड़ी की होने की वजह से इनकी जो जड़ें हैं पेड़ों की पहाड़ी के अंदर गई हुई हैं, तो इसलिए पहाड़ की वजह से ये सारे पेड़ यहाँ पर नेचुरल तरीके से लगे हुए हैं। ये पीछे बना हुआ है फाउंटेन कुंड, जहाँ पर नहाने धोने की या फिर फाउंटेन चला करते होंगे उस टाइम में। तो ये सारी जगह इसलिए ये बची हुई है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी राजा हुए हैं सभी सूर्यवंशी थे। जब बरसात के मौसम में सूरज बाहर की तरफ दिखाई नहीं देता था तो राजा यहाँ इस कमरे में आते थे और सोने से बने सूर्य देवता को नमन किया करते थे। ये जो आप देख रहे हो इसे कहा जाता है मानक महल। उस टाइम में ये खाने पीने का रूम हुआ करता था, यानी कि डाइनिंग हॉल हुआ करता था। इस रूम को महाराणा करण सिंह ने बनवाया था। और ये जो आप कांच का काम देख रहे हो, इसके अंदर जो गिलास का काम देख रहे हो सारा शीशे का, इसे महाराजा स्वरूप सिंह ने 19वीं शताब्दी में लगवाया था। ये जो आप देख रहे हो इसे कहा जाता है भोपाल विलास। और इसमें जो आप ऊपर की तरफ एक झूमर लगा देख रहे हो, ये जो झूमर है ये बर्मिंघम इंग्लैंड का है। और इसके अंदर जो फैन लगा देख रहे हो ये इटली का फैन है। और नीचे जो आप फैन रखा हुआ देख रहे हो ये केरोसिन का फैन है, जो तेल से चलता था, मिट्टी का तेल जिसे बोलते हैं और केरोसिन जिसे बोलते हैं। तो ये उसी से चलाया जाता था, ये है केरोसिन का फैन। ये जो आप रूम देख रहे हो इस रूम को कहा जाता है कविराज श्यामलाल दास का रूम। कविराज श्यामलाल दास ने इसी रूम के अंदर बैठ के मेवाड़ का पूरा इतिहास लिखा था और उस किताब का नाम रखा गया था वीर विनोद। इस किताब को आप यहाँ से खरीद भी सकते हैं।
तो दोस्तों ये था उदयपुर का सिटी पैलेस जो मैंने आपको दिखाया। और ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ फिर एक और अच्छी जगह पर, एक और अच्छी लोकेशन पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।